आज जब धर्म परिवर्तन की बात हो रही है तो हम आपको एक और कड़वा सच दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें जो आप अभी देख रहे हैं कश्मीर के अनंतनाग में स्थित मार्तंड मंदिर की हैं, जिसका वैभव सदियों पहले सोने जैसा चमकता था, लेकिन बाद में मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया और कश्मीर में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया गया। ये कहानी आपको दिखाने का हमारा मकसद ये है, आपको ये बताना कि ये जो धर्म परिवर्तन का जिहाद है ये आज से नहीं, हजारों वर्षों से भारत में चल रहा है। यानी धर्म परिवर्तन की ये कोशिशें नई नहीं हैं, बल्कि इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। और इसे समझाने के लिए आज हम आपको अनंतनाग के इस मार्तंड मंदिर में लेकर जाएंगे। अब आप ध्यान से सुनिएगा। 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य में जब कश्मीर में कारकोट राजवंश के हिंदू कायस्थ सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ का शासन था, तब कश्मीर में बड़े स्तर पर मंदिरों का निर्माण हुआ था और प्राचीन मंदिरों की रूपरेखा तब बदल दी गई। मार्तंड मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं, उसका निर्माण भी इसी समय में हुआ। हालांकि जिस जगह मंदिर बनाया गया वहां पहले से सूर्यदेव की पूजा अर्चना होती थी। कारकोट राजवंश के बाद उत्पल राजवंश के सम्राट अवंती वर्मन ने कश्मीर पर शासन किया और उनके दौर में भी मार्तंड मंदिर के वैभव को ऐसे ही सुरक्षित रखा गया। हालांकि 14वीं सदी आते आते हिंदू राजाओं का पतन होना शुरू हो गया और इस पतन का कारण था मुस्लिम प्रचारकों पर विश्वास करना। 14वीं सदी की शुरुआत में कश्मीर के शासक राजा सहदेव थे और उनके दो विश्वास पात्र थे। एक थे लद्दाख में बौद्ध धर्म के राजकुमार रिंचन शाह और दूसरे थे स्वात घाटी से आए मुस्लिम प्रचारक सिकंदर शाह मीर। यह वही समय था जब मंगोल आक्रमणकारी डुलचू ने 70,000 सैनिकों के साथ कश्मीर पर हमला किया था और अपनी जान बचाने के लिए राजा सहदेव को जम्मू के किश्तवाड़ भागना पड़ा और डुलचू ने कश्मीर में हिंदुओं को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उस समय आई एक प्राकृतिक आपदा में वो अपने कई सैनिकों के साथ मारा गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए कश्मीर पर कब्जा करने का यह बिल्कुल सही समय था और उन्होंने ऐसा किया भी। बड़ी बात यह है कि उस समय कश्मीर के राजा रामचंद्र को सिंहासन से हटाने के लिए शाह मीर ने लद्दाख के राजकुमार रिंचन शाह के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और उन्हें यह लालच दिया कि अगर वो कश्मीर पर कब्जा करने में उनकी मदद करते हैं तो वो सिर्फ लद्दाख के नहीं बल्कि कश्मीर के भी राजकुमार नियुक्त कर दिए जाएंगे। शाह मीर के इस लालच में लद्दाख के राजकुमार फंस गए और राजा रामचंद्र का कत्ल कर दिया गया। यही नहीं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले रिंचन शाह का इस कदर हृदय परिवर्तन हुआ कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम रिंचन शाह से बदलकर मलिक सदरुद्दीन रख लिया और इस तरह वो कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक बने। सोचिए, शाह मीर की बातों से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म छोड़ दिया और इस्लाम धर्म अपना लिया। हालांकि इस समय तक कश्मीर में हिंदुओं का ज्यादा दमन नहीं होता था और मार्तंड मंदिर की विरासत भी सुरक्षित थी, लेकिन इस दौरान कोई शाह मीर के षड्यंत्र को नहीं समझ पाया और एक दिन शाह मीर ने लद्दाख के राजकुमार को भी कश्मीर की गद्दी से हटा दिया और उस पर खुद बैठ गया और इस तरह शाह मीर के वंशजों ने हजारों वर्षों तक कश्मीर पर शासन किया और यहीं से हिंदुओं के धर्मांतरण और मंदिरों को तोड़ने का काम बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। वर्ष 1417 में जब सिकंदर जैनुल आबिदीन इस गद्दी पर बैठा तो उसने हिंदुओं के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये कि हिंदू इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें, दूसरी शर्त इस्लाम धर्म नहीं अपनाने पर कश्मीर छोड़कर भाग जाएं और तीसरी शर्त यह थी कि पहली 2 शर्तों को नहीं मानने पर मरने के लिए तैयार हो जाएं। और उस समय बहुत से हिंदुओं ने यह तय किया कि वो मर जाएंगे, लेकिन ना तो कश्मीर छोड़ेंगे और ना ही इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे। इसी के बाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर मंदिरों को तोड़ा गया, नष्ट किया गया और हिंदुओं को इस्लाम धर्म मानने के लिए उनका दमन किया गया। इस नरसंहार के लिए सिकंदर जैनुल आबिदीन को बुत शिकन भी कहा गया, जिसका अर्थ होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला, यानी मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला। जैनुल आबिदीन ने मार्तंड मंदिर पर कई बार हमला किया और 15वीं सदी में इस मंदिर को तोड़कर इसमें आग लगा दी। कहा जाता है कि उस समय मंदिर को लकड़ियों से भर दिया गया था और मंदिर ऐसे ही 2 वर्षों तक जलता रहा था और आज ये मंदिर खंडर हो चुका है।
उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे धर्म परिवर्तन के इस रैकेट और इतिहास की इस घटना में कुछ और समानताएं भी हैं। भारत में मुस्लिम शासन पर कई भागों में राजतरंगिणी नाम से पुस्तकें लिखी गई हैं। इनमें द्वितीय राजतरंगिणी पुस्तक लिखने वाले जोन राज ने इसमें सिकंदर जैनुल आबिदीन के शुरुआती शासन का वर्णन किया है, जबकि उनके शिष्य शिरावर ने उनके शासन के अंतिम वर्षों का उल्लेख किया है। और इन किताबों से एक और किरदार के बारे में पता चलता है जिसका नाम था सुहा भट्ट। सुहा भट्ट पहला हिंदू था, लेकिन सिकंदर शाह मीर ने उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाने का लालच दिया और इस लालच के बदले उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। बड़ी बात यह है कि सुहा भट्ट हिंदू से मुसलमान बना और शाह मीर के कहने पर उसने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया और जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। जिस व्यक्ति पर धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाने का आरोप है वो पहले हिंदू था, लेकिन फिर इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और अब ये वर्ष 2021 में धर्मांतरण का रैकेट चला रहा है देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर। यानी इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। 17वीं सदी में फारसी भाषा में लिखी गई एक किताब तारीखी कश्मीर में भी हिंदुओं पर हुए दमन और मंदिरों के तोड़े जाने की घटनाएं मिलती हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कुछ समय पहले कहा था कि कश्मीर में ऐसे मंदिरों की संख्या 50,000 है जिन्हें पूर्व में तोड़ दिया गया और नष्ट किया गया और सरकार इन मंदिरों के पुनर्निर्माण कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आज जब धर्म परिवर्तन कराने वाला रैकेट पकड़ा गया है, तब हम आपको कश्मीर के अनंतनाग ले जाना चाहते हैं, जहां इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए कैसे बड़े बड़े षड्यंत्र उस जमाने में भी रचे गए। मंदिरों को बड़ी संख्या में नष्ट किया गया। हमने अनंतनाग जाकर इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है जो आज आपको जरूर देखनी चाहिए। और आपको ये भी बताना चाहते हैं, ये जो कहानी हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे सांप्रदायिक कहेंगे, लेकिन ये हमारे इतिहास का हिस्सा है। वो इतिहास जो कभी स्कूलों में, कॉलेजों में, किताबों में आपको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन जब आप अच्छी तरह से उस समय की दूसरी किताबों को पढ़ेंगे, इतिहास को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो ये कहानियां आपको उनमें कहीं दबी हुई जरूर नजर आ जाएंगी। इसलिए जो बातें इतिहास में आपको नहीं पढ़ाई गई एक खास षड्यंत्र के जरिए, वो सारी बातें आज हम आपको यहां बता रहे हैं। ये कश्मीर के भुला दिए गए पन्नों के जले हुए टुकड़े हैं। यह अनंतनाग का मार्तंड सूर्य मंदिर है। यहां अब केवल अवशेष रह गए हैं। ये खंडहर अपने सुनहरे इतिहास की कहानी बताते हैं। इसकी कारीगरी बताती है कि मंदिर की इमारत कितनी शानदार थी। यहां 15वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर था जो कभी पूरे प्राचीन भारत में प्रसिद्ध था। कश्यप ऋषि के बसाए हुए कश्मीर में यह इकलौता मंदिर था जहां मठ हुआ करते थे और देश विदेश से पढ़ने के लिए यहां बच्चे आते थे। जिस परिसर में इस वक्त हम हैं, ये मार्तंड सूर्य मंदिर है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, गूगल पे भी पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत चीजें आप जानते होंगे। कश्मीर में लगातार कई वर्षों से डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, डेमोग्राफी पे बहुत बात रही। जो भी सियासी पार्टी आई, जो सियासी नेता रहा, हुर्रियत रही, सबने कश्मीर की डेमोग्राफी को अपनी सियासत का, अपनी राजनीति का केंद्र बनाया और उसी से सियासत होती रही। धारा 370 के हटाए जाने के बाद इस पर सियासत और जोर हुई कि भाई धारा 370 हटा के कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने की एक साजिश रची गई। लेकिन हम आज इस ग्राउंड जीरो में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने की जो साजिश है वो तो 500 साल पुरानी है। किस तरीके से उस वक्त इसकी डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश शुरू की गई थी और वो भी 500 साल पहले। 500 साल पहले जिस जगह से कश्मीर की असली डेमोग्राफी को चेंज करने की साजिश शुरू हुई थी वो यही है, यही जगह है और इस जगह का नाम है मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड मंदिर की भव्यता कश्मीर के राजा सिकंदर शाह मीर को इतनी चुभी कि उसने इस मंदिर को न सिर्फ तोड़वाया बल्कि
जला भी दिया। महातंत्र सूर्य नारायण का ही नाम है। महातंत्र जो है सूर्य नारायण का नाम। वो जो आपने इसको मठन इसलिए पढ़ा, नाम पढ़ा गया है, यहाँ मठ हुआ करते थे। आपको पता है ना, यहाँ मठ हुआ करते थे। उसी इस जगह का नाम मारतंड ही है। ये हम बोलते मटन मटन नहीं, इस जगह का नाम मटन नहीं है। कहीं इस गांव का नाम मटन कभी नहीं था। इसका नाम जगह का ही मारतंड है। इसी सूर्य नारायण के मंदिर पर उसको मारतंड नाम पड़ा है। तो मटन कैसे हो गया? मटन इसको काट काट के किया गया। मटन कोई नाम ही नहीं है। आप कहीं भी पढ़िए, यहाँ पर मूर्तियाँ, 1000 मूर्तियाँ, लाखों मूर्तियाँ हैं। ये जो मूर्तियाँ दिखती हैं ये सारी खंडित मूर्तियाँ हैं। हाँ बिल्कुल। ये मूर्तियाँ खंडित कैसे हुई? क्योंकि ये आप जैसा बता रहे थे कि एक भव्य मंदिर था एक वक्त में। बिल्कुल। ये जितना समय गुजरता गया राजवंशी के दौरान भी, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा गिरता गया। हाँ। नहीं तो इसमें बहुत ये मूर्तियाँ थी, और ऐसी मूर्तियाँ संसार में कहीं भी नहीं, कहीं नहीं बना। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं देखता हूँ ये सामने की कुछ मूर्तियाँ तो आप देख भी पा रहे हैं। बिल्कुल। इधर की मूर्तियाँ तो बिल्कुल छिन्न भिन्न है। यहाँ तो आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता। हाँ, यहाँ ये इस बात के संकेत जरूर मिलते हैं, इस बात का प्रमाण जरूर मिलता है कि यहाँ मूर्तियाँ थी। जिस वक्त मिलिटेंसी स्टार्ट हुई, उसमें ये जितना कुछ बचा था वो भी तोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर के नेताओं ने कहा था कि कश्मीर की डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन्हें यह जानकर हैरानी होगी कि मारतंड मंदिर को 500 साल पहले तोड़ा गया, जहां से कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की शुरुआत हो चुकी थी। सोचिए 500 साल पहले जिस मंदिर का निर्माण किया गया था, क्या यह संभव था कि कोई सरकार, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ये मंदिर किस तरीके से स्थापित किया होगा? इसकी भव्यता अभी भी आप सोचिए, इसके विखंडित होने के बाद, इसको बर्बाद किए जाने के बाद, इसको तोड़े जाने के बाद, और हाँ, इसको जलाए जाने के बाद भी जो प्रारूप इसका बचा है, जो शेष बचा है, वो शेष कितना भव्य है। पहले भौगोलिक स्थिति, उसके बाद डेमोग्राफी, और उसके बाद फिर नाम बदलने की कवायद। ये सब कुछ, और इन सब कुछ से पता चलता है कि दरअसल डेमोग्राफी बदलने को लेके जो सियासी आवाजें उठती हैं ना, वो सिर्फ उनकी सियासत के सियासी फायदे का एक हिस्सा होता है। डेमोग्राफी बदलने की कवायद ये मंदिर के अवशेष गवाही देते हैं कि कितने 100 साल पहले कश्मीर में शुरू हो गई थी। इस मंदिर को जिस तरह से मिटाने की कोशिश की गई, वो केवल एक राजा की पसंद नापसंद पर नहीं, बल्कि धर्म युद्ध के तौर पर की गई। यहाँ की दीवारों को न सिर्फ गिराया गया, बल्कि इन दीवारों में उकेरी गई मूर्तियों को तोड़ा भी गया, क्योंकि इन्हें गिराया नहीं जा सकता था। इस मंदिर से कुछ दूरी पर बने दूसरे मार्तंड मंदिर की भी अपनी अलग मान्यता है। जिस तरह से यह मंदिर अपनी शिक्षा, भव्यता और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध था, वहीं इसका दूसरा हिस्सा मोक्ष प्राप्ति का द्वार था। कश्मीर के लोगों को मालूम है कि 90 के दशक से पहले इस मंदिर की क्या मान्यता थी। उसके बाद इस मंदिर को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया। सर 90 तक तो यहाँ माहौल बहुत अच्छा था। यहाँ की बरादरी हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद माना जाता था। ये इनका भी एक नारा था कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो 90 से पहले हम एक दूसरे के शादियों में जाते थे, एक दूसरे के घरों में खाते पीते थे। इतना अच्छा माहौल था कि मुझे नहीं लगता है सारे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल था कभी। मगर पता नहीं किस बदकिस्मती से कहाँ से कुछ अंसर, सारे लोग नहीं, मैं आज भी कहता हूँ, कुछ अंसर जो होते जो हर जगह माहौल को तबाह करते, उन अंसरों ने इस यहाँ के भाईचारे को खंडित किया। 90 के बाद वो फिर ऐसे हालात हो गए कि हमें पंडितों को यहाँ से निकलना पड़ा, मजबूरन निकलना पड़ा। कोई अपने घर बार को नहीं छोड़ना चाहता है, मगर हालात कुछ ऐसे बन गए कि हमारे बहू बेटियों को के हालात ख़राब हो गए।
यहाँ मतलब कुछ मकानों को जला के, हमारे मारटंड में है यहाँ 100-200 घर उन्होंने जला दिए, तो फिर हमें भी मजबूरन उधर 1990 में यहाँ से पलायन करना पड़ा। आज फिर आहिस्ता आहिस्ता भाईचारा हो रहा है। लोग चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आए, वो अपने घरों में बसे। हम आज जाते हैं, हमारे आज भी ये सर्कल है यहाँ पर, मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ सर्कल, हम जाते हैं, वो बुलाते हैं हमको, हम भी बुलाते हैं, वो भी जम्मू आते हैं, हमारे मिलजुलते हैं। मगर अब थोड़ा तो मुझे लगता है कि आज 1-2 साल में ये सारा क्लियर हो जाएगा। कश्मीर की डेमोग्राफी को बदलने का आरोप लगाने वालों के लिए ये मंदिर सीख है कि वो पहले कश्मीर के इतिहास को जरूर पढ़ें, फिर उसके भविष्य की बात करें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से अमित प्रकाश, जी मीडिया। आज हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि जो देश अपने इतिहास से सीख नहीं लेता, उस देश में इतिहास खुद को दोहराता है। इसलिए भारत को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, इससे सीख लेने की जरूरत है, और आपको भी धर्म जिहाद को गंभीरता से लेना होगा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.